Happy morning, my dear students. Welcome to the active maths. What I am taking today, आज मैं क्या लेने जा रहा हूँ Rest of the questions of exercise of the circle. Okay, let us see. 10.2 exercise. Question number 8 I have already discussed. Question number 8 I have already taught you. Now I am taking question number 9 of exercise 10.2. Clear? See. इसके अंदर आपको शो करना है यू टू शो दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इज a क्वेश्चन. व्हाट यू हैव टू शो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. टू प्रूव दैट एंगल AOB is equal to 90 degree. What you have to show? Angle AOB is equal to 90 degree. Now listen, it is a very good question. Say just you name it 1, 2, 3, 4. हमने इसको नाम दे दिया. अब मैं ले रहा हूं ट्रायंगल AOP. इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC. And triangle AOC. In triangle AOP and triangle AOC. Okay. OA is equal to OA. OA is equal to OA. Common side. OP is equal to OC. Radius. OA is equal to OA. Common side. OP is equal to OC. OP is equal to OC. Radius. And length of tangent drawn from the external point to the circle are equal. It means AP is equal to AC. AP is equal to AC. Right? AP is equal to AC. The length of tangent drawn from the external point to the circle are equal. इसका मतलब AP is equal to AC हो गया. Once you get OA is equal to OA, OA is equal to OA common side, OP is equal to OC radius, AP is equal to AC. Length of tangent drawn from the external point to the circle are equal. It means both the triangles are congruent. The triangle AOP is congruent to triangle AOC by the property side, side, side. Side, side, side. Side, side, side. तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया बाय सीपीसिटी. कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सीपीसिटी मींस कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. एक्चुअली इट इज सीपीसीटीसी. कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. और बट जनरली यू पीपल राइट सीपीसिटी. इट मींस कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. और यू कैन से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे पार्ट्स आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं. इट मीन एंगल 1 इज इक्वल टू आपका हो गया एंगल 2. सिमिलरली इन दिस टू ट्रायंगल ये और ये यू कैन प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय द सेम प्रॉपर्टी. दिस इज इक्वल टू दिस. लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. दिस इज इक्वल टू दिस कॉमन साइड and this is the radius. It means both the triangles are congruent by the property side, side, side. So you can write angle 3 is equal to angle 4. तो आपका क्या हुआ? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4.
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अच्छा, इन सब का पूरे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। तो इन प्लेस ऑफ 1 यू कैन पुट हियर 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस इन प्लेस ऑफ 4 you can put 3, angle 3 plus angle 3 is equal to 180. So 2 angle 2 plus 2 angle 3 is equal to 180. So 2 common, angle 2 plus angle 3 is equal to 180. So angle 2 plus angle 3 equal to 90. Angle 2 plus angle 3 is equal to 90. And angle 2 plus angle 3 means 90. Angle AOB is equal to 90. एंगल AOB इज इक्वल टू 90। ये आपका एंगल AOB 90 होगा। इट मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू 90। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Prove that the angle between the two tangents from the external point to a circle is supplementary. आपको शो करना है इन क्वेश्चन नंबर 10 पीए और पीबी दो टेंजेंट्स हैं। आपको शो करना है कि ये दोनों एंगल का सम जो है सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री होता है, इट मींस एंगल सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नाउ सी व्हाट यू हैव टू शो, एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180, राइट। अब एक काम करो, x और y बोल दो इसको, x और y। नाउ सी व्हाट यू हैव टू शो, अगेन आई एम टेलिंग यू, एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस यू हैव टू शो। यू नो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इसका मतलब ये एंगल कितने का हो गया? 90 डिग्री का। ये एंगल भी कितने का हुआ आपका? 90 डिग्री का। और एक कोऑर्डिनेटर में जो है चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। इट मींस यू कैन राइट हियर एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 360। एंड एंगल AOB दिस और दिस, इट मींस X प्लस Y इज इक्वल टू 180। तो ये जो x प्लस y उसकी जगह आप लिख सकते हो एंगल A प्लस x प्लस P। एंगल A इज 90 डिग्री। एंगल A इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एंगल B इज APBO या AP, you can write here APBO, you can write this also, एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360। ओके, नाउ दिस रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अच्छा, आपको क्या शो करना है फिर से बताता हूं। एंगल AOB यानी ये एंगल और एंगल APB यानी ये एंगल, ये प्लस ये यानी x प्लस y का जो सम है वो 180 डिग्री। तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री प्लस y प्लस एंगल B 90 डिग्री प्लस एंगल OX इज इक्वल टू 360। अच्छा, ये जो आपको देकर रखा x प्लस y, दिस यू हैव टू ब्रिंग, तो 90 प्लस 90 मीन्स 180। तो एंगल x प्लस y इज इक्वल टू 360 माइनस 90 प्लस 90 180, तो 180।
इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 एंड x प्लस वाई इज 180 मीन्स एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180। बहुत इजी है, ये चारों एंगल का जो सम है 1 2 3 4 इज 360 डिग्री एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसलिए ये एंगल 90 हो गया और ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अच्छा, जब दोनों एंगल 90 होगा तो इन दोनों का जो सम है वो 180। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. आपको शो करना है कि ABCD जो है वो सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल के, तो आपको शो करना है ABCD इज अ रोम्बस। शो दैट ABCD इज ए ABCD इज अ रोम्बस, ये आपको शो करना है। ओके अच्छा, ABCD इज अ रोम्बस आपको शो करना है। इसके पहले आपको ये शो करना पड़ेगा कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, जैसे आपको शो करना पड़ेगा, तब आप बता सकते हैं कि एक रोम्बस है। लिसन, in question number 8 in my previous lecture I have proved that AB plus CD is equal to AD plus BC. See how? आपको AB लाने में थोड़ा ब्रशअप करवा देता हूं। AB लाने के लिए क्या करोगे आप, ये AP जो है AP इज इक्वल टू AS हो गया और PB इज इक्वल टू हो गया PQ, और जब दोनों को प्लस करेंगे तो आपको AB मिल जाएगा। ये मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो दिस यू कैन प्रूव। तो ये ABCD रोम्बस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको ये शो करना ही पड़ेगा। आई हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 8 that AB plus CD is equal to AD plus BC. This I wanted to, this you had to prove and we have proved. अब अपने को शो करना है कि ABCD जो होता है वो रोम्बस होता है, और रोम्बस होता है इसका मतलब इसके आमने सामने की साइड क्या होती है, चारों साइड, नॉट ओनली आमने सामने की, all the four sides are equal. If all the four sides are equal, then you can say it is a rhombus. अब सबसे पहली बात क्या है, ये पैरेललोग्राम तो आपको देखे रखा है, पैरेललोग्राम गिवन है। अच्छा, पैरेललोग्राम गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है। गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम देने से क्या हुआ, AB जो है इज इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। AB जो है CD के इक्वल है और AD जो है वो BC के इक्वल है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी ये इक्वल हो गई। पर अपने को ये शो करना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस है मीन ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये जो आपका AB है, AB उसकी जगह आप CD लिख सकते हो। लेट अस सी, AB की जगह लिख दिया आपने CD प्लस CD इज इक्वल टू, ये जो आपका AD है उसकी जगह लिख सकते हो BC। AD अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AD इक्वल टू BC, BC प्लस BC, तो आपका हो गया 2CD इक्वल टू 2BC, 2 कैंसल, तो CD इज इक्वल टू BC हो गया। और जहां आपका CD इज इक्वल टू BC हुआ, CD इज इक्वल टू BC, भाई ये दोनों साइड तो इक्वल थी, दिस टू साइड्स आर इक्वल, और ये दोनों भी इक्वल थी।
अब हमने क्या शो कर दिया, सी डी इज इक्वल टू बी सी, सी डी और बी सी, सी डी और ए बी तो इक्वल था ही, एंड नाउ आई हैव प्रूव्ड सी डी इज इक्वल टू बी सी। जब ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई और ये साइड पहले से इसके इक्वल थी और ये साइड इसके इक्वल है, तो ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, इट मीन ए बी सी डी इज अ rhombus if all the four sides equal. Here you got CD equal to BC और CD और BC इक्वल हो गई, यानी ये जो एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल हो गई और ये दोनों तो इक्वल थी, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी और ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी, यानी चारों साइड जो है आपस में इक्वल हो गई, तो यू कैन से ABCD इज ए rhombus. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यानी एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है कि आपको ABCD rhombus प्रूव करना है, तो मेरा पहला वाला लेक्चर आप देखना, उसके अंदर मैंने ये प्रूव किया है कि AB प्लस सी डी इक्वल टू AD प्लस BC, इतना आपको प्रूव करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर आप ये ले सकते हैं. ये मैंने क्यों लिखा कि AB और CD आपस में इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम इज गिवन टू यू. आपको ये मालूम है कि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की जो आमने सामने की साइड होती है वो इक्वल होती है, इसलिए AB और CD जो है इक्वल है, तो AB की जगह मैंने CD लिख दिया, CD प्लस CD इक्वल टू BC प्लस BC, तो 2CD इक्वल टू BC हो गया, तो 2 कैंसल, CD इज इक्वल टू BC हो गया, और जब CD इक्वल टू BC हो गया ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, तो ABCD इज ए rhombus. I hope this is clear. Thank you and a wonderful day ahead. In my next lecture, I will take the last question of this exercise. It is very important. 2 questions are left. तो दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. In my next lecture, ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के. तो प्लीज टेक केयर, हैव ए नाइस डे.